नमस्कार गाइस, वेलकम। यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन यूपीएचईएससी ने अनाउंस कर दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन 2022 में आया था उसका अब एग्जाम होने वाला है। एग्जाम कब होगा? मिड फरवरी में, 16-17 फरवरी के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा, जो कि यूपीएचईएससी यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन करेगा। इस वाले वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे कि अभी एग्जाम को अप्रोक्सीमेटली एक महीना ही बचा है, ठीक है। जो लोग भी इस वाले पेपर को टारगेट कर रहे हैं फॉर द पेपर ऑफ कॉमर्स, हम लोग कॉमर्स वाले पेपर को टारगेट करते हुए कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए लास्ट के एक महीने में हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी शुड बी कवरिंग, व्हाट वी शुड नॉट बी कवरिंग, कहां से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो ये हम लोग पूरा करने वाले हैं। So I am from Human Peritus. Human Peritus कौन है? So we specialize in commerce and management subjects since 2011. और आप में से काफी लोग हमें जानते भी हैं। जो नहीं जानते हैं तो मैनेजमेंट और कॉमर्स में हम लोग स्पेशलाइज करते हैं फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग यूजीसी नेट इन कॉमर्स। वापिस आते हैं, अब लास्ट के एक महीना में हमें करना क्या है। तो सबसे पहली बात तो इस एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी है वही ऐसा है कि आप में से मोस्टली लोग यूजीसी नेट क्वालिफाइड तो अपने आप ही हैं, राइट। और अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ तो आप पूरा सिलेबस और वो सब जानते ही हो, ठीक है। जो यूपीएससी एचईएससी वाला जो पेपर है उसके लिए यूपीएससी ने अपना एक सिलेबस डिस्क्लोज किया है जो कि हम सबके सामने है, ठीक है। तो इस वाले सिलेबस का हमने एक एक कीवर्ड से देख के हमने इसको अच्छे से एनालाइज किया है। और इस एनालिसिस करने के बाद हमें क्या बात समझ में आती है कि अगर आपको ये वाला पेपर देना है तो आपको आंख बंद करके यूजीसी नेट कॉमर्स, यूजीसी नेट कोड 08 का सिलेबस कर लेना है, एक्सेप्ट 2-3 कीवर्ड जो कि छोड़ देने हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि यूपीएससी एचईएससी के सिलेबस में है और जो कि यूजीसी में नहीं है। अब आप में से कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, एक दो कीवर्ड लेके आएंगे, मुझे पता है वो, तो आई एम कमिंग टू दैट। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अगर वो वाले एक दो कीवर्ड हैं। पर फॉर नाउ आई वांट टू स्टार्ट विद अ कंक्लूजन। और आप में से कुछ लोग यही वीडियो ये बंद भी कर सकते हो अगर आपको मेरी बात विश्वास है तो। और कंक्लूजन क्या है कि चुपचाप यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस कर लीजिए एक्सेप्ट 4 कीवर्ड्स। और वो 4 कीवर्ड कौन से हैं? ऑडिटिंग, सेकंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, थर्ड इंश्योरेंस और फोर्थ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। इन 4 कीवर्ड जो कि मुश्किल से मुझे लगता है कि मोर देन 1% ऑफ सिलेबस है बाय द वे। अगर आप गलती से कर भी लोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी इसमें। फिर भी अगर छोड़ना है तो ये 4 कीवर्ड हैं। तो यूजीसी नेट का सारा सिलेबस हमें कर जाना है फॉर दिस एग्जाम एक्सेप्ट दीज 4 कीवर्ड्स। करना क्या है? ऑफ कोर्स अब एक महीना बचा है। द बेस्ट ऑप्शन इज कि 2019 से लेके 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं एक एक करके अच्छे से लगाइए, उनका आंसर देखिए, उनका एक्सप्लेनेशन देखिए। अदरवाइज गेट इन टच विद अस, हमारी टीम से आप बात कीजिए, हमारे हमसे आप एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। और वहां टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है सारे सवालों को, एंड यू शुड ट्राई दैट। गाइस वापिस आते हैं। तो पहले तो मैं उन कीवर्ड की बात करता हूं कि जो कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे थे एंड लोग ऐसा क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएचईएससी में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि यूजीसी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो एक बार ये हम जो भ्रम है इसको दूर कर देते हैं, ठीक है। वो 4-5 कीवर्ड कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये वाला है, पॉलिसी एनवायरमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। गाइस ये कीवर्ड है यूपी एचईएससी के सिलेबस में है पर यूजीसी में नहीं है। बट ये जो चीजें हैं गाइस, ये एनीवे यूजीसी के सिलेबस में लोग पढ़ते हैं। जो यहाँ पॉलिटिकल एनवायरमेंट है या इकोनॉमिक एनवायरमेंट है उसके अंदर ये चीजें कवर होते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, 56, एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन 1991, ये सब एनीवे यूजीसी का पार्ट है। हालांकि सिलेबस में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है पर ये लोग उसमें कवर मतलब करते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड है जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये भी यूजीसी ने सिलेबस में नहीं लिखा है पर ये भी लोग करते ही हैं, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस।
और अगर आप यूजीसी का कोई भी किताब पढ़ोगे, कोई भी सिलेबस करोगे, उसमें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कीवर्ड नहीं है तो फिर आप थोड़ा विचार कर लीजिए कि आप कहां से पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद अगला कीवर्ड है लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस। सो गाइस, अगर एफएम पढ़ रहे हो तो ये तुम्हें पढ़ना ही है। यूजीसी में इसका भर भर के सवाल आता है, चाहे सिलेबस में लिखा है नहीं लिखा है, तो ये इसमें भी कोई नई बात नहीं है। आगे आते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सीएपीएम, एपीटी, ये 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 भी मतलब ये भी कीवर्ड है। अब एक डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऐसा कीवर्ड है, ऑप्शन, फ्यूचर वगैरह, जो कि यूजीसी के सिलेबस में नहीं है, कॉमर्स में। बाय द वे मैनेजमेंट वालों में है लेकिन कॉमर्स में नहीं है। लेकिन यूजीसी इसके भी सवाल पूछता है। यूजीसी कॉमर्स वालों को डेरिवेटिव के सवाल आते हैं, किसी को डाउट हो तो हम तुम्हें दिखा भी देंगे। दिस इज आल्सो जो कि हम लोग सिलेबस में कवर ही करते हैं। बाय द वे ये सभी चीजें ऑफ कोर्स जो हमारा कोर्स है ह्यूमन पैराडाइज का, उसमें मतलब कवर है ही। अगर आप एक दिन का फॉर फ्री ट्रायल लॉगिन लेके देख भी सकते हो। आगे बढ़ता हूं, एंड लेट मी शो यू नेक्स्ट कीवर्ड, जो कि यूजीसी के सिलेबस में शायद नहीं मिलेगा, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारी लाइफ पे। वो कीवर्ड है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। सो गाइस, व्हाट इज दिस? फाइंडिंग कोरिलेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगेन दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। अगला कीवर्ड है ये तो जो ये फंक्शंस ऑफ प्लानिंग है ना, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इसको यूजीसी ने कंसाइज करके लिखा है। यूपीएचएससी ने उसको खोल के लिख दिया है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। सो अगेन गाइज, ये भी कवर है ही तुम्हारे यूजीसी के सिलेबस में। इसके अलावा पूरे सिलेबस में एक भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जो कि यूजीसी में नहीं है। सो गाइज, वंस अगेन हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यूजीसी नेट का सिलेबस इज अ सुपर सेट ऑफ सिलेबस ऑफ यूपीएचईएससी। अब आप लोग, कुछ लोग ऐसा भी कहोगे कि नहीं हम ज्यादा क्यों पढ़ें, तो ठीक है। तो यूजीसी में क्या क्या चीजें आप छोड़ सकते हो, ठीक है, तो वो जो चीजें मैं आपको बता देता हूं। इनफैक्ट आई थिंक बेटर आइडिया है कि मैं आपको यूजीसी के सिलेबस पे लेके चल पड़ता हूं, ठीक है। सो लेट अस गो टू सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट, यूजीसी नेट कॉमर्स सिलेबस, और हम लोग ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पर ही चल पड़ते हैं, ह्यूमन पेरिटस, ठीक है। और ये आई थिंक दिस इज द सिलेबस, ठीक है। कॉमर्स का सिलेबस हम लोगों ने खोल लिया है। अब इसमें से क्या चीजें आप छोड़ सकते हो, अगर आप फिर भी आपसे रुका नहीं जा रहा है तो कुछ छोड़ना ही है। सो एंड दिस इज द सिलेबस ऑफ पेपर 2, ठीक है। सो गाइस, पहला कीवर्ड है जो कॉमर्स सिलेबस से आप छोड़ सकते हो, दैट कीवर्ड इज यूनिट 2 के अंदर ये वाला पोर्शन, ऑडिटिंग। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको तुम छोड़ सकते हो। सेकंड कीवर्ड है, बाय द वे एक और कीवर्ड है जो कि है ये वाला, यूजीसी के सिलेबस में है और उसमें नहीं है, एंड दैट कीवर्ड इज व्हाट? लीज फाइनेंसिंग। ये यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, पर इसको करना है, छोड़ना मत। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का ही पार्ट है, तो इसको मत छोड़ना। सो एक कीवर्ड मैंने बताया छोड़ सकते, ऑडिटिंग। दूसरा कीवर्ड स्टैट्स में जाके मिलेगा आपको, और वो कीवर्ड है कौन सा? लेट्स गो टू वेयर इज बिजनेस स्टैट्स, ये रहा। सो ये मैन विटनी और क्रूसल वालिस टेस्ट, एच टेस्ट, ये दोनों आप छोड़ सकते हो। तीसरा कीवर्ड है जो आप छोड़ सकते हो, दैट इज अंडर द टॉपिक ऑफ मार्केटिंग, विच इज व्हाट? लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। पर इसका कंटेंट ही 2 पन्ने का है कि 3PL 4PL क्या होता है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स क्या है। एक पेज का कंटेंट है, छोड़ के भी तुम कोई जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। ओके, एंड द फोर्थ एंड लास्ट कीवर्ड इज विच इज अंडर पार्ट ऑफ बैंकिंग एंड एफआई, ये वाला पोर्शन, इंश्योरेंस। बस, तो ये 4 चीजें हो जो कि आप छोड़ सकते हो। सो गाइस, वंस अगेन अब करना क्या है कि, और मैंने सब बात किया है कॉमर्स पेपर के लिए। अब आपके पेपर में एक जनरल अवेयरनेस का भी पेपर है, तो उसके बारे में भी अभी अभिनव सर आपको बताएंगे। तो अगर आपको 1 महीने के अंदर अपना यूपीएचईएससी का पेपर निकालना है, आंख बंद करके 2009 से लेके 2024 तक के जितने भी सवाल हैं, और अप्रोक्सीमेटली 12-13 हजार सवाल हैं, एक एक करके सारे कर जाइए। इसके अलावा कुछ छूने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपको कुछ समझना भी है।
अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है बेसिक्स, तो उसके लिए आपको बुक्स वगैरह जो रेफर करनी है वो करनी है। बट आई एम टेलिंग यू द फाइनल आउटकम, कि फाइनल आपको कहाँ पहुंचना है। आई एम गिविंग यू योर वाई। अब एक्स आपका कहाँ पर खुद देखना है, एक्स से वाई हमें जाना है, ठीक है। सो गाइस, कॉमर्स वाला मैंने आपको बता दिया है, और अभी मैं अभिनव सर से अनुरोध करूंगा कि वो आके जो जनरल वाला पेपर, जनरल सेक्शन है, उसके बारे में अभिनव सर आपको बताएंगे कि उसके बारे में हमें करना क्या है। और आइए अभिनव सर। हाँ। ओके, सो गाइस, अब बात करते हैं हम जनरल नॉलेज के पेपर की। और अगर इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें, जिसके हम डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, तो गाइस आपके 70 क्वेश्चन जो हैं, 70 क्वेश्चन, दैट विल बी फ्रॉम, गिव मी अ मिनट, दैट विल बी फ्रॉम योर कॉमर्स, राइट? यानी कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है। एंड 30 क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर जनरल नॉलेज या जीके या जनरल अवेयरनेस, आपको जो कहना है उसको कह लीजिए। ठीक है, तो पहली बात गाइस, जो ये 70 क्वेश्चंस हैं, इसमें जो कंपटीशन है वो लगभग बराबर का ही है, नेक टू नेक है, सभी ने वो पढ़ाई करी है। ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, जो कि जो कि नेट की पढ़ाई में आप लोग ने नहीं पढ़े हैं, या फिर दीज आर डिफरेंट टॉपिक्स, इनके लिए है। इनके लिए ये बोलना बहुत ही सकारात्मक होगा कि आपको ये टॉपिक्स देंगे कॉम्पिटिटिव एज। ठीक है, तो अगर आपने इसमें थोड़ा सा एज ले लिया, अगर आपने इसमें थोड़ा सा एज ले लिया, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। तो सबसे पहले इसमें, अब इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें, तो सबसे पहला काम है कि इसमें हमें टॉपिक्स को हम मोटा मोटा किन में बांट सकते हैं। तो जनरल नॉलेज इज नॉट अ सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, और मैं इसको दो भागों में बांटता हूँ स्पेसिफिकली। सबसे पहले जो जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हम जानते हैं, यानी कि आपका इंडियन पॉलिटी, ठीक है, या फिर आपका हो गया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, या फिर हो गया आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। एंड कुछ कुछ स्कीम से रिलेटेड भी आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, दूसरा जो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं, दे आर द टॉपिक्स ऑफ योर पेपर 1 यूजीसी नेट, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है आपका आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चौथा है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और पांचवा है आपका हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इन मोटा मोटा सब्जेक्ट्स में, जैसे कुछ आपको ज्योग्राफी के भी आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे, कई बार आपको एक दो क्वेश्चन इकोनॉमी के भी मिल जाएंगे, बट मोटा मोटा जो मेजरली टॉपिक्स हमारे सामने है वो यही है। ठीक है, सो दिस इज योर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस पेपर, जो कि 30 मार्क्स का है। और इसको भी हमने दो भाग में बांट दिया है, एक आपके पेपर 1 के जो यूजुअल सब्जेक्ट जिनको आप जानते हैं, और एक आपके जो जनरल स्टडीज के पेपर है। तो गाइस, इनको पढ़ना है, एज लेना है, और इसके लिए सबसे पहला काम जो आपको समझना है वो है आपका भाई प्रायोरिटी। ठीक है, कि आखिर आपको अपनी प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो गाइस, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये सारे ही वो टॉपिक्स हैं जो आपने अपनी पढ़ाई में पढ़े हैं यूजीसी नेट के लिए। सो ऑल यू नीड टू डू कि आपको इन्हें रिवाइज करना है, रिफ्रेश करना है, और इसी से शुरू करना है आपको। सो दीज आर योर प्रायोरिटी 1। ठीक है, अब अगर बात करें टाइम की, तो हमारे पास देखिए 1 साल नहीं है, हमारे पास 6 महीने नहीं है, हमारे पास मोटा मोटा 1 महीना, एक सवा महीना जो है इस एग्जाम के लिए पड़ा हुआ है। तो इसको पढ़ते समय यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट एंड वेरी स्ट्रेटेजिक कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, इन्हीं टॉपिक के जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जहां से भी आपने पढ़ाई करी हो, इनसे गो थ्रू करना है, इनसे ही सारी चीजों से गो थ्रू करना है। अगर आप हमारे साथ एनरोल हैं, तब तो आपको दिक्कत है ही नहीं। हमने ऑलरेडी इन टॉपिक्स के लिए 2009 से लेके 2024 तक यूजीसी नेट में जितने भी सवाल आए हैं, सबको हमने इंक्लूड किया है। एंड अगर आप हमारे संग एनरोल हैं, तो उन्हीं सवालों से आपको शुरू करना है और उन्हीं पे फोकस करना है। अब इसमें एक और आपको समझना है कि जो सवाल आपसे नहीं बन रहा है, जाहिर सी बात है वही सवाल है जो कि आपको वापस क्लास में जाके या फिर कहीं बुक से पढ़ के रिवाइज करना होगा। ठीक है, सो रादर देन पहले वर्ड से मैं रिवाइज करना चालू कर दूं,
और फिर बाद में सवाल लगाऊं। आपको पूरी प्रोसेस को उल्टा करना है, आपको केवल और केवल सवाल लगाने हैं, और जो भी चीज आपको लगे कि इसमें मैं फंस रहा हूं, आपको जाके क्लास या बुक देख लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें मार्क्स जो है अच्छे से आपको स्कोर करना होगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक्स पे, ठीक है, जो कि है आपके इंडियन पॉलिटी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट अफेयर्स और स्कीम्स। इनके लिए क्या करना है? तो गाइस सबसे पहली बात, ये टॉपिक्स अपने आप में हो पूरे के पूरे डिसिप्लिन हैं। ठीक है, अगर आपने ये कभी नहीं पढ़े हैं तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए होगा। एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपको हम बोलेंगे कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इनमें प्रायोरिटी सेट अगर करे जाए तो 4 या 3 चीजें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला आप इसमें करंट अफेयर्स को ही उठा लीजिए। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर करंट अफेयर्स जो है, अगर आपने करंट अफेयर्स को ब्रशअप किया है पिछले 1 साल के या 1 से सवा 1.5 साल के, अगर आपने ब्रशअप किया है तो आप इसको उठा लीजिए। और दूसरी बात, अगर आपने इसको ब्रशअप नहीं किया है, अगर आप इसमें बिल्कुल जीरो है, इसमें आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, तो फिर ये टॉपिक को आपको एलिमिनेट करना होगा, आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम करंट अफेयर्स में, जिन्होंने पढ़ा है उसमें क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको ये बात समझना होगा कि सिविल सर्विसेज में जो करंट अफेयर्स आते हैं या फिर जो यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, उस जैसा करंट अफेयर्स इसमें देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्टली फैक्चुअल करंट अफेयर्स है, तो जहां से भी पढ़े बहुत ही लिमिटेड और कंसाइज होके पढ़े। हम जो करंट अफेयर्स आपको दे रहे हैं, हमारा ऑनलाइन रहता है, पर उसको अगर हम बुक में तोड़े तो हर एक महीने के हम आपको 14 से 15 पेजेस देंगे पढ़ने के लिए, बस। ठीक है, इससे ज्यादा पेजेस आपको नहीं पढ़ने हैं, और पूरी पढ़ाई को फैक्चुअल रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसी के साथ मैं बात कर दूं पॉलिटी की। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं अगेन सिविल सर्विसेज के लेवल के नहीं है, डायरेक्ट प्रोविजन, डायरेक्ट आर्टिकल जो है उससे सवाल आए हुए हैं, और आपको बहुत ही जल्दी सुपरफिशियल रीडिंग करनी है इन सारे टॉपिक्स की। ठीक है, हमने हमने जो कंटेंट दिया है उसमें आर्टिकल का नाम, टाइटल क्या है, और उसमें डायरेक्टली प्रोविजन क्या है, सीधे इसकी बात करिए। देयर इज नो एनालिसिस दैट वी हैव प्रोवाइडेड, और आपको किसी भी एनालिसिस में नहीं जाना है। ठीक है, चीजों को बिल्कुल फैक्चुअल होकर याद करना है, प्रोमिनेंट चीजों को जरूर पकड़ना है। राइट गाइस, स्मार्ट प्रिपरेशन ही इज द ओनली वे फॉर दीज पर्टिकुलर डेज। ठीक है, पॉलिटी हो गया। उसके बाद आपका स्कीम्स भी, अगर हम इसको करंट अफेयर्स के साथ लिख दूं, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप पिछले कोई भी टॉप 10 स्कीम्स या टॉप 20 स्कीम्स जो आप देख सकते हैं, आप एक मोटा मोटा लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं अपने लिए, वैसे तैयारी कर सकते हैं, और उसी से आपको गो थ्रू करना है। अगेन इसमें भी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जो 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 कंसाइज बातें हैं उनको आपको पकड़ना है। ठीक है, लास्ट में आता है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और गाइज, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, हम आपको पढ़ने को जरूर देंगे ये, बट हमारी आपको सलाह है कि इसको बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ेगा, क्योंकि इसमें कितनी चीजें भी आप याद कर लें, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ सवाल ऐसा आ जाए जो आपने पढ़ाई नहीं। ठीक है, तो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन सच अ वास्ट टॉपिक, आप इसको लास्ट के लिए रखिए। और अगर लास्ट में भी टाइम नहीं हो रहा तो गाइस हम कह रहे हैं इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज दोज टॉपिक्स जिसमें आरओआई ज्यादा है, एंड दीज टॉपिक्स जिसमें आरओआई कम है। इसको कैसे समझ सकते हैं गाइस? कि देखिए, अगर मैं बात करूं, मैंने अगर 10 घंटे की पढ़ाई करी, इफ आई स्टडीड फॉर 10 आवर्स, ठीक है, और 10 घंटे में मैंने लेट सपोज के कॉमर्स का कोई टॉपिक मैंने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या हुआ, 10 घंटे मैंने दिए और इसमें मैंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या फिर करंट अफेयर से कोई टॉपिक पढ़ लिया। तो गाइस, अगर कॉमर्स के 10 घंटे पढ़ने के बाद जो पढ़ा है, और इसके अगर 6 सवाल आ जाए तो 6 में से पॉसिबिलिटी कि आप 4 या 5 ठीक कर देंगे। पर गाइस, अगर करंट अफेयर्स के 6 सवाल आ गए तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप 1 या 2 ही ठीक कर पाएंगे, बिकॉज रिसोर्सेज आर सो मच टू लर्न। ठीक है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आई होप पेपर जो इसका पार्ट जीएस है, इसमें आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही होगी। बाकी ह्यूमन पेरिटस ने के साथ अगर आप इस एग्जाम की तैयारी, टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट डिटेल, और इस वीडियो के स्क्रीन पे भी डिटेल्स फ्लैश हो रही हैं। एंड डू लेट अस नो फॉर एनी क्वेरी। ऑल द बेस्ट।